औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान, हिंदुस्तान में तू जो है बेहोश जैसी या सकरात जैसी मौत के पहले या जो है कोमा जैसी ज़िंदगी मस्त गुजार। वेकअप, होश में आ, अपने आप को जगा। मैं एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ जो ये लोग कल्कि अवतार का जो वाक़या बताते हैं वो सनातन धर्म का है। और यहाँ सुशांत सिन्हा जो उसको अवार्ड भी मिला बोलता हो, उसका वीडियो मैं कल भी देखा, आज भी देखा। उस पर मैं ये बात बताना है कि ये कल्कि अवतार का जो वक्त है वो सिर्फ सनातन धर्म का है। हिंदुइज्म लफ्ज नाम का कोई इस जमीन पे नहीं है मजहब, रिलीजन। हिंदू लफ्ज का अरब आए इंडिया में हिंद रिवर की वजह से नाम के तौर पर, निशानदेही के तौर पर हिंद कहलाए, हिंदी। आज भी वहां के अभी जो सुपरमार्केट से इंडियन फूड बाइकाट हुआ, उस पर लिखे थे हिंदी प्रोडक्ट्स को बाइकाट कर रहे। तो हिंदी लफ्ज हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदुइज्म बना लिए। जबकि कल्कि अवतार के वक्त के नामों में सिर्फ सनातन धर्म मिलता है और हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सनातन धर्म, जैनिज्म, ये कोई नाम के बुत परस्तों के कुरान में नाम से रिलीजन नहीं दिया अल्लाह ताला। सितारा परस्त बोला, नुजूजी बोला, आग परस्त बताया जोरास्ट्रियंस को, सितारा परस्त जूइश को बताया। लेकिन हिंदू नाम का लफ्ज नहीं है, सनातन नाम का लफ्ज नहीं है, बुद्धिज्म का नाम नहीं है, जैनिज्म का नाम नहीं है, सिखिज्म तो खैर बाद में आया कुरान लिखने के बाद, अल्लाह ताला भेजने के बाद, कलाम के बाद। और ये सब इंसान को जलाते हैं। ये एशिया का मजहब है और पूरी दुनिया में स्प्रेड नहीं हुआ। और जितने भी हिंदू बाहर गए, हर खुदा के नाम की एक मंदिर बनाए और पुतला ही रखे। टेक्नोलॉजी साबित कर दिया कि आउट ऑफ डेट का मजहब है। टेक्नोलॉजी से मैं प्रूफ कर रहा हूं। अभी देखो, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ये हनुमान चालीसा आपको मिला कब? 2000, 3000, 3500 जो भी वो लोग हिस्ट्री बताते हैं राम की, राम के वक्त में हनुमान था और हनुमान चालीसा वो पढ़ना शुरू किया। उससे पहले दुनिया चल रही, उससे पहले दुनिया में हनुमान चालीसा से पावरफुल ज्यादा दुआ इनके पास नहीं है जो अल्लाह से मांग सके, भगवान से मांग सके, ईश्वर परमात्मा से मांग सके, परमेश्वर से या गॉड से मांग सके। उससे पहले ये लोग हनुमान चालीसा से पहले कोई और निशानी नहीं दे सकते। मगर हम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो हमारे पास आयत करीमा है, ये हमारे अल्लाह ने आदम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम गलती की है जन्नत में, तो माफी के तौर पर अल्लाह से दुआ में मांगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ तेरे लिए, मैं जालिमों में से हूँ बताए। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया, उनको माफ किया और वो जमीन पर फेंक दिया, जन्नत से निकाले गए। अब ये जमीन पे आए, इसकी हिस्ट्री तुम्हारे को सनातन धर्म भी नहीं दे सकता, हिंदुइज्म तो था ही नहीं इस जमीन पे। मैं हर बार आपको जगाना चाह रहा हूँ, मेरे मुसलमान, नींद से जागो। अल्लाह तुम्हारे पास है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा है इस वास्ते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नूपुर ने निशाना ताना, तो सामने ये बात भी मालूम हो गई हिस्ट्री के एतबार से। राम 6 साल की बच्ची से शादी किया था, सीता से। राम 23 साल का था जब। और हिंदुइज्म में छोटे बच्चियों से शादी करने की रस्म पुराने जमाने से है, ये भी मालूम हुआ। लेकिन कल्कि अवतार के ऊपर 100%, 100%
जो आपकी छवि है, आपका प्रोफाइल है, आपका ग्लैंस है, आपका स्नैप है, आपका पिक्चर है, आपका जो कुछ भी तस्वुराती जो आपके जहन में आता है तिलस्माती दुनिया के लिए, जो कल की अवतार है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्यों? क्योंकि कल की अवतार में एक ऐसी वाहिद बात है जो बुर्राक की है, जिक्र किया हुआ। वो संस्कृत में इस वास्ते उन लोगों को बुर्राक नहीं मालूम, वो लोगों ने घोड़ा समझो। नागपुर अब ये नूपुर जो घोड़ा बोली, वो घोड़ा ही समझो, क्योंकि उनके पास 12 घोड़ों की बग्गी ले लेके कृष्णा या राम कोई जो है बताते हो लोग पिक्चर्स में। और इंसान ही है, और इंसान आदम है। यह खुदा की छवि नहीं होती, खुदा नजर नहीं आता, सवाल ही नहीं उठता। इस वास्ते हम ये मोमा हल नहीं कर सक रहे हिंदू के साथ या क्रिश्चियन के साथ। गॉड नजर नहीं आता और कोई आके बोलता भी नहीं हमको आसमान से। ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे आए थे बेटे के तौर पे, फिर नहीं आ सकते, खुदा के तौर पे फिर नहीं आ सकते। अगर राम आया था, गणेश आया था या शिवा आया था, वो आके दोबारा हमको बोल नहीं सकते। इस वास्ते मोमा हल नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की अवतार के ऊपर पूरा उतरते, इस वास्ते कि ये घोड़ा बुर्राक लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गए और ऐसे वापस आए सेकंड्स में। और ये इसकी गवाह मक्के के पास के वो जो कारवां सफर कर रहे थे, वो जो है सफर करने वालों ने भी आके मक्के के अंदर पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा गए, उसकी गवाही दिए और बताए कि एक सफर में कारवां है, उन लोगों से भी पूछ सकते हैं बोल के बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन लोगों ने मेक श्योर भी किया। और मक्का के अंदर है कि मस्जिद अक्सा की पूरी मूवी वीडियो की तरह, टीवी पे दिखाई जैसी पिक्चर की तरह आप बोले तो पूरा अंदर मक्का के अंदर किधर खिड़की है, किधर छत है, किधर दीवारें हैं, क्या कुछ सीन है मस्जिद अक्सा का, डिटेल मक्का में रह के दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ मक्का का चैलेंज बुराक में जाके आए बाद मस्जिद अक्सा से पूरे पैगंबरों से मिले। ये निशानी कल की अवतार के पूरे हूबहू हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब ये लोग जो हनुमान चालीसिया जो बोलते, हनुमान चालीसिया ये लोग सिर्फ हनुमान के वक्त से शुरू किए। उससे पहले जो दुनिया चली उसमें कौन सी दुआ है ऐसी पावरफुल बताओ। हमारे पास पावरफुल दुआ है। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगे थे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन से माफी, और अल्लाह माफ कर दिया, जमीन पे भेज दिया सजा के तौर पे। और ये किस्सा आपको सनातन धर्म के या कोई हिंदू वेदास के स्क्रिप्चर्स में, गीता में नहीं मिल सकता। इससे बड़ी शान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल की अवतार की कोई नहीं दे सकता आपको, क्योंकि कल की अवतार का किस्सा हम नहीं बोल रहे, एक प्रोफेसर हिंदू बता रहा और उसके साथ 8 स्कॉलर्स है, और उसने बताया कि अगर से पूरा उतरते हैं ये कल की अवतार पे, तो सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मोहम्मद साहब बोल के बुक भी लिखा उन्हें। अब हिंदू ने पढ़ता अपनी जगह। अगर हिंदू ये समझता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की बच्ची से शादी किए, बिस्तर 9 साल की उम्र में किए, जबकि साइंस बता रही 9 साल में बच्ची जवान हो जाती, मगर वहाँ 6 साल की बच्ची जो राम की बीवी सीता है और इन्हें 23 का है, और ये 6 साल की बीवी के साथ बिस्तर करा, इसकी जो है इन्हें बड़ी हुई तक का इंतजार नहीं करा। ये भी हमारे को फायदे के तौर पे उनकी कहानी हमारे सामने, उनकी जबानी सामने आ गई। अल्लाह के दीन को पहचानो मुसलमान। आप सोचो, ये जो सुशांत सिन्हा है, इसको अवार्ड दिया गया। आपको देखो, ना तो मुसलमान को कोई एडिटर को या कोई मुंसिफ को या कोई जो है पेपर का चलाने वाले को या कोई भी जो है रिपोर्ट इंडिया की खबरों की देने वाले को ऐसा अवार्ड कभी नहीं दिया गया इन 8 सालों में। मुसलमान को रिवार्ड देना ही नहीं चाहते लोग। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म कल की अवतार से बात नहीं करना चाहते। मोदी कल की अवतार नहीं पहचानता, ये सुशांत सिन्हा कल की अवतार नहीं जानता। ये मोदी और सुशांत सिन्हा सनातन धर्म को असल धर्म बोल के धर्म है बोल के नहीं मानता। ये हिंदुइज्म को धर्म में समझने वाले लोग,
और हिंदू बोल के मरे जाने वाले ये लोग, और हिंदू को सामने लाने वाले अब के लोग, और इनकी निशानी सनातन धर्म। अगर तुम नहीं जागोगे मुसलमान, तो हिंदुस्तान के अंदर तुम तो पानी में जिस तरह से इंसान बह जाता है, मर जाता है सेकंड में, या जलजले में एक जलजला आता है सेकंड्स में घरें गिरा देता है, इंसान को मार डालता है। अभी अफगानिस्तान में मिसाल देखे, अभी तुमने जो है गुजरात के अंदर देखे मंदिरें डूबती हुई, कोई नहीं बचाया मंदिरों। अगर वही तुम जो हाजी अली की बारिश होती, तूफान आता, वहाँ जो है हाजी अली के दरगाह के अंदर पानी नहीं जाता। अगर तुम मुसलमान है तो इनको बताओ कि कल की अवतार सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किस्सा है बुराक वाला ये किस्सा अगर आप अपलोड करते हैं एक वीडियो लैपटॉप में, विद इन ए सेकंड वर्ल्ड वाइड देखता है इंसान। यही स्पीड हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक की दिया अल्लाह। वो खुदा है, कुदरत रखने वाला, ताकत रखने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला। अल्लाह को पहचानने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सुशांत सिन्हा ये जर्नलिस्ट है ना, इसको मालूम कि हिंदुज़म है ही नहीं। हिंदू मिल गए बोल रहा हूँ अब 80 करोड़। इससे पहले क्यों नहीं मिल के रहे? क्योंकि अल्लाह बता इंसान लड़ेगा, खून बहाएगा। और मैं मुसलमान से पूछता हूँ, अगर कोई मुसलमान हिंदू को फूल देता है, अरे बेशरम, अल्लाह से डर, अल्लाह के पास ठहरना है तुझे। अल्लाहू अकबर।